नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम खड़े हैं अम्बेडकर भवन में और हमारे साथ हैं मेजर बलजीत सिंह जी, जो कि भारतीय सेना में महार रेजिमेंट में रह चुके हैं। और महार रेजिमेंट के बारे में जितना मैं जानती हूं सर, तो पहली मशीन गन वाला जो रेजिमेंट था वो यही रेजिमेंट था। Yes, बिल्कुल, our battalion was the first machine gun battalion. ये एक ख्याति है जो आप लोगों को प्राप्त है। Yes, yes. तो इस रेजिमेंट के बारे में क्योंकि ज्यादा हमने पढ़ा नहीं, हम राजपूत रेजिमेंट और बाकी के रेजिमेंट ज्यादा लोग सुनते रहते हैं, तो पहले तो इसके बारे में बताइए। Our regiment has gained. I can speak in English. प्लीज स्पीक इन हिंदी। हिंदी. अच्छा, हमारी बटालियन जो 8 महार रेजिमेंट है, इसने बहुत ही गौरवशाली काम किए हैं और लड़ाइयों में और ऑपरेशन में बहुत क्या नाम उच्च स्तर के जो हैं इनाम जीते हैं। जैसे कि IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में हमारी पलटन ने परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो कि देश के बहुत ही सबसे ऊंचे पदक मिलते हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं। और हमारा जो महावीर चक्र है, परमवीर चक्र के जो मेजर परमिशन थे वो तो वहीं पे युद्ध के स्थान में मर गए थे गोली लगने से। लेकिन हमारे जो मेजर गणपति जो कि महावीर चक्र जिनको मिला है वो आज भी जिंदा है। और हमारी बटालियन जो है आज पूरे हमारे भारत में एक बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पदक पाने वाली में से शामिल हो गई है। और महार रेजिमेंट के बारे में एक चीज़ मैंने ये भी सुनी थी कि यहाँ पे किसी भी क्षेत्र से लोग आए उन्हें शामिल किया जाता है। हाँ, शुरू में हमारी महार रेजिमेंट जो हमारी 8 महार है बिल्कुल प्योर बटालियन थी, इसमें सिर्फ महार के ही सैनिक होते थे। लेकिन अब जो है उसमें मिक्स आने शुरू हो गए हैं। सो हमारे बटालियन में अब पंजाब से किसी भी प्रदेश से लोग जो इसमें भर्ती होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महार सैनिक होते हैं। महार सैनिकों का इतिहास भी बहुत अनोखा रहा है। इतिहास में हमने इनको देखा है कि किस तरीके से इन्होंने जब जब जिसके पलड़े में रहे उनका पलड़ा भारी रहा है। आज इनकी गौरव गाथा को शायद लोग भूल गए हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? वेल, ऐसा है कि हमारी इंडियन आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी महार रेजिमेंट गई है और जहाँ जहाँ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस ऑपरेशन में भी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा करके और सारी महार रेजिमेंट में जितनी भी बटालियन है सभी बहुत गौरवशाली उन्होंने काम किया अभी तक। एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स इन द एंटायर इंडियन आर्मी। सर, इस वक्त हमारी जो भारतीय सेना है उसको लेके आप कश्मीर को देख रहे होंगे, कश्मीर के हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि आप मेजर रह चुके हैं। और जब धाराएं हटाई गई, 370 हटाई गई, तो कहा गया कि हालात सुधर जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उस पर क्या राय है आपकी? वेल, ये जो है ज़्यादातर जो है राजनीतिक है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में कोई इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो उसको ख़त्म करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अगर आज ये पूरा खुला एक उनको आदेश दे दिए जाएँ, ऑर्डर्स दे दिए जाएँ कि आपने ख़त्म करना है, तो इस मामले को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस कैन बी फिनिश्ड। तो ये वहाँ राजनीति की वजह से हो रहा है? ये सब राजनीति की वजह से है, क्योंकि जिसको कि आप और मेरे समझने से बिल्कुल बाहर है। सर, एक इल्ज़ाम जो इस वक्त सत्ता में सरकार है, कहा जाता है कि संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, जिससे संविधान में जो चीज़ें हमें, जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो हमसे छीनते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? वेल, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है और जो पता भी चल रहा है कि संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है ये देश के लिए ठीक नहीं है। और अगर समता सैनिक दल पूरा एक साथ जुड़ जाएगा और बाबा साहब के कदमों पे चलना शुरू हो जाएगा, तो सब में एकता होने के बाद इसमें मेरे ख्याल से कि कोई भी ऐसा कदम सरकार नहीं उठाएगी। ये जो सत्ता में इस वक्त सरकार है उसको लेकर आपकी क्या राय है? विकास, उनका दावा होता है विकास की ओर कार्य कर रहे हैं, वो देश में विकास के नए नए आलेख लिख रहे हैं वो, लेकिन जनता दूसरी तरफ कुछ और बातें कहती है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हर सरकार अपने तरीके से काम करती है और सब सरकार ने अपना देखना होता है, अपना वजूद देखना होता है। दैट इज अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमने कैसे अपने एग्जिस्ट करना है। तो वो अपनी राजनीति करते रहते हैं, लेकिन जो अभी इस समय पे सरकार है वो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने कार्य अभी तक किए हैं, कुछ अच्छे भी किए हैं, कुछ ऐसे भी कर रहे हैं जिससे कि देश जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है ठीक तरीके से। ये मेरी सोच है।
बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए।